नमस्कार दोस्तों, मैं सज शेखर आज एक बार फिर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं होराइजन क्लासेस औरंगाबाद बिहार में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लेजर बनाना कैसे है। लेजर बनाने का नियम मैंने आपको बता दिया था और अब मैं आपको बताता हूं कि लेजर के साथ साथ हम ट्रायल बैलेंस कैसे बना सकते हैं। तो हम फिलहाल देखते हैं कि हम आपको फिर से जर्नल एंट्री से ले चलते हैं शुरुआत से, उसके बाद मैं आपको पूरा बताता हूँ। आइए देखते हैं आज हम आपको कॉपी पे ही पढ़ाएंगे। आज बोर्ड की व्यवस्था नहीं है हमारे पास, तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम आपको ट्रांजैक्शन बनाने के लिए बता दिए थे, जो भी जर्नल एंट्री होता है वो बनाने के लिए बता दिए थे कैसे बनता है। तो आइए हम लोग आज मैं आपको 5 क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ कि क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। पहले हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, उसके बाद लेजर, देन उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। परचेज गुड्स फॉर कैश, ये रहा आपका परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000 रुपया। दूसरा क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपया। डिपोजिट इनटू एक्सिस बैंक 15,000 रुपया। पैड सैलरी 10,000 रुपया टू मोहन। उसके बाद है रिसीव रेंट फ्रॉम राम 5,000 रुपया। अब मैं इसमें ग्रीन कलर सबको घेर रखा हूँ। ये इसलिए घेर रखा हूँ कि ताकि ये जिसको मैंने घेरा है इसका लेजर बनाना पड़ेगा हमें। तो मैंने सब तैयारियां पहले से कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए हम पहले क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था परचेज गुड्स फॉर कैश, जिसका मैंने एंट्री यहाँ बना रखा है परचेज अकाउंट यार 40,000 रुपया टू कैश अकाउंट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपया। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे भी लिख रखा है, हालांकि इसको जनरल फॉर्मेट में बनाना था लेकिन मैंने डायरेक्ट ही बना दिया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपया, इसका एंट्री मैंने बना रखा है इसमें कैश अकाउंट है यार टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपया। तीसरा क्वेश्चन है आपका डिपॉजिट इनटू एक्सिस बैंक 15,000 रुपया, उसका एंट्री मैंने बना रखा है एक्सिस बैंक अकाउंट यार टू कैश अकाउंट। चौथा क्वेश्चन है आपका पैड सैलरी 10,000 रुपया टू मोहन, यानी कि सैलरी मोहन को चुकाया जा रहा था। यहाँ पर एंट्री बनेगा सैलरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि जब पैड हो चुका होता है, मेरे पास से पैसा जा चुका होता है, अब वो किसे मिला या नहीं मिला उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे एक ही अमाउंट के लिए दो पार्टिकुलर को डेबिट हम नहीं कर सकते। तो आइए सैलरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं रिसीव रेंट फ्रॉम राम 5,000 रुपया, क्या है रेंट प्राप्त हो रहा था कैश अकाउंट या टू रेंट अकाउंट। ये आपका पांचवा क्वेश्चन। ये पांचों क्वेश्चन का जनरल एंट्री बन चुका है। तो आइए मैं आपको बारी बारी अब लेजर की ओर लिए चलता हूँ। जैसा कि मैंने लेजर बनाने का नियम बताया था कि जिस पार्टिकुलर का हम नाम हेडिंग में बनाते हैं, यानी कि जिसका लेजर हमें बनाना होता है उसका लेजर सॉरी उसका नाम हम हेडिंग के अलावा, यानी कि इस हेडिंग के अलावा कहीं भी ना डेबिट कॉलम में नाम लिखते हैं और ना ही क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। राइट, मैंने ये बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि जिस क्वेश्चन में कैश होगा उस क्वेश्चन से हम कैश को क्या करेंगे, छांट लेंगे। यानी सबको जो एक तरह का होगा उसको एक जगह पे छांट लेंगे हम। जैसे तो मार्केट जाते होंगे कभी कभार, देखते होंगे कि सब्जी वगैरह खरीदने चाहते हैं तो एक तरह का सब्जी एक जगह रहता है, बाकी और अलग अलग सब्जी सब अलग अलग जगह रहता है। ऐसा थोड़ा है कि आलू प्याज टमाटर बैगन सब एक जगह मिलाया रहता है, नहीं ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग अलग अलग बना रहे हैं लेजर। तो आइए हम सबसे पहले कैश बनाने डालते हैं। अब कैश हम बना रहे हैं तो हम केवल पांचों क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन जनरल एंट्री आपके सामने दिख रहा है इसमें से हम केवल कैश को उठाएंगे, बाकी किसी को नहीं उठाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें नज़र आ रहा है कि पहले क्वेश्चन में भी कैश है, दूसरे क्वेश्चन में भी कैश है, तीसरे में भी कैश है, चौथे में भी कैश है और पाँचवें क्वेश्चन में भी कैश है, यानी कि आपके पाँचों के पाँचों क्वेश्चन में कैश है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। इसका नियम मैंने ये भी बताया था आपको लेजर बनाने का कि नाम तो हेडिंग में लिखते हैं, उसके बाद ना उसका नाम डेबिट में लिखते हैं ना क्रेडिट में लिखते हैं। लिखते किसका है तो अपोजिट साइड, यानी कि डेबिट में होगा तो क्रेडिट वाले का नाम और क्रेडिट में होगा तो डेबिट वाले का नाम। और समस्या ये उठता हो कि हम तो ये समझ गए कि डेबिट वाले में होगा तो क्रेडिट में नाम लिखेंगे और क्रेडिट वाले का होगा तो डेबिट वाले का नाम लिखेंगे। अब एंट्री किस ओर करेंगे, तो एंट्री उसी ओर करेंगे जिस ओर जर्नल में एंट्री किया गया हो। तो पहला क्वेश्चन का देखेंगे, पहला क्वेश्चन का एंट्री कहाँ किया गया, क्रेडिट में टू कैश में। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ लिखा हुआ हमारा
बाय परचेज अकाउंट। इसका अपोजिट में देखिए, कैश का अपोजिट कौन सा है, परचेज है। बाय परचेज अकाउंट अमाउंट जितना होगा उसी के सामने वाला लिखेंगे 40,000 रुपये। उसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, इसमें क्या है, कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। अब देख रहे होंगे हम कि इसमें कैश क्या है, डेबिट है। तो आइए डेबिट की ओर हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपया है, हमने डेबिट की ओर ही किया है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, डिपोजिट इनटू एक्सिस बैंक। कैश किधर है, आपका क्रेडिट साइड में है। हमने यहाँ भी क्रेडिट साइड में किया है, टू बाय एक्सिस बैंक अपोजिट में। एक चीज़ और बताना भूल गए थे हम कि डेबिट साइड में टू का यूज किया जाता है, क्रेडिट साइड में बाय का प्रयोग किया जाता है। बाय एक्सिस बैंक लिखा हुआ है 15,000 रुपया। अब देखते हैं पैड सैलरी 10,000 रुपया, यानी कि सैलरी चुकाया गया, तो सैलरी डेबिट हो रहा है या कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। हमें कैश से मतलब है, देखिए उसका, देखिए यहाँ सैलरी यहाँ लिखा हुआ है आपका, बाय सैलरी 10,000 रुपया। उसके बाद था रिसीव रेंट फ्रॉम राम, रेंट से, राम से रेंट प्राप्त हो रहा है। कैश हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो एंट्री भी कहाँ करेंगे, डेबिट में करेंगे। और ये रहा 5,000 रुपया। अब पांचों क्वेश्चन का कैश मैंने एक जगह एकत्रित कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम उस साइड को जोड़ते हैं जिस साइड पैसा ज़्यादा होता है, यानी अमाउंट जिस तरफ ज़्यादा होगा। तो आइए देखते हैं। तो हमारा डेबिट साइड में 3 एंट्री हुआ था, और क्रेडिट साइड में 3 एंट्री हुआ था, और डेबिट साइड में 2 ही एंट्री हो पाया था। तो टोटल देख रहे हैं कि 20 और 5 25,000 भी हुआ है। और क्रेडिट साइड में हमारा 40 50 और 15 65,000 रुपये हो चुका है। तो हमने डेबिट क्रेडिट साइड वाले को पहले जोड़ रखा है 65,000 रुपया। उसके बाद देखा कि मैंने यहाँ 25,000 रुपया ही हो रहा है मेरा यहाँ पे। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों साइड का अमाउंट बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करें, बराबर करने के लिए जितना रुपया घटता है और जिस साइड घटता है उस साइड हम बैलेंस को लगाते हैं। जैसा कि देखिए मैंने पहले ही से यहाँ पे टू बैलेंस शीट लगा रखा है। 40,000 रुपया घट रहा था, तो मैंने 40,000 रुपया पूरा का पूरा लगाया। अब टोटल क्या हो गया, 65,000 रुपया। अब ये जो पैसा है जिस तरफ लगता है उसके अपोजिट साइड ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि एक तरह का लोन की तरफ मिलता है आपको बराबर करने के लिए। देखिए डेबिट साइड लगा था, मैंने क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर रखा है बाय बैलेंस BF, यानी बैलेंस फॉरवर्ड के रूप में 140,000 रुपया आगे की ओर बढ़ा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आगे अगले लेयर की ओर चलता हूँ। अगला आपका परचेज। मैं आपको दिखा दूँ कि परचेज आपके पास कितने हैं। जैसे कि इसे मैंने घेर रखा है, तो यहाँ से आसानी होगा। परचेज केवल एक ही एंट्री है, आइए देखते हैं हम। अब यहाँ पर केवल हम परचेज का एंट्री कर रहे हैं, परचेज का लेजर बना रहे हैं, केवल परचेज पर ध्यान देंगे। तब देखते हैं कि परचेज इसका एंट्री क्या बना था। आइए देखते हैं क्या था, परचेज अकाउंट यार टू कैश अकाउंट, यही था ना। तो परचेज यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट में, तो एंट्री क्या होगा, डेबिट में। तो आइए देखिए यहाँ टू कैश मैंने एंट्री कर रखा है। उसके बाद अब एक ही एंट्री है, तब दोनों साइड हमें बराबर करना है। जिस साइड ज़्यादा होगा तो साइड को मैंने पहले जोड़ रखा है। और क्रेडिट साइड मेरा कोई भी एंट्री नहीं था, हम टोटल का टोटल बैलेंस इसमें लगाए हैं 40,000 रुपया। और इसी 40,000 को अगले डेट के साथ इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यानी कि क्रेडिट साइड लगाया तो डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये रहा आपका 40,000 रुपया बाय टू बैलेंस BF। अगला क्वेश्चन आपका सेल। तो आइए देखिए यहाँ पे सेल भी कितना हमारे पास है, केवल एक ही सेल। ठीक है, केवल एक ही प्रकार का सेल है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर सेल क्या हुआ था, देखिए सेल क्या है, क्रेडिट है, तो इसका एंट्री हमने क्रेडिट में किया है। देखिए बाय कैश 20,000 रुपया। ठीक है, अब इसमें भी क्या हुआ कि एक ही एंट्री हुआ है, तो डेबिट साइड में मैंने टोटल बैलेंस लगाया 20,000 रुपया, और 20,000 को क्या किया, दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर लिया बाय बैलेंस BF के रूप में। तो ये हमारा सेल्स का अमाउंट निकल गया। अब अगला है आपका एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक देखिए कितने हैं, एक्सिस बैंक भी हमारे पास एक ही है। ठीक है, तो यहाँ एक्सिस बैंक का देखिए, अब एक्सिस बैंक का हमने एंट्री क्या रखा है, देखिए एक्सिस बैंक अकाउंट DR। अभी कहाँ रहा है, एक्सिस बैंक डेबिट में हो रहा है, तो एंट्री कहाँ कर रहे हैं एक्सिस बैंक का, डेबिट में किए हैं। देखिए टू कैश में 15,000 रुपया। अब हमारे क्रेडिट साइड में कोई एंट्री नहीं था, तो इसमें बराबर करने के लिए क्या किए, 15,000 रुपया लगाए, फिर 15,000 को क्रेडिट से डेबिट साइड की ओर ट्रांसफ़र कर लिया। अब अगला है आपका सैलरी। सैलरी ठीक उसी तरह का बनाया हुआ है। अब सैलरी भी देखिए कितने हैं, सैलरी भी मात्र एक है आपका,
तो यहाँ पे सैलरी है। अब यहाँ देखिए सैलरी में हम क्या किए थे, इसको सैलरी क्या है हमारा डेबिट में, तो एंट्री कहाँ की है, इसका डेबिट में की है टू कैश के रूप में 10,000 रुपया। अब देखिए क्रेडिट साइड में मेरा कोई एंट्री नहीं था, 10,000 रुपया लगाए हैं, तो क्रेडिट साइड लगाए तो डेबिट साइड मेरा क्या हुआ ट्रांसफ़र हो गया। अब अगला लास्ट देखते हैं हम, हमारा रेंट अकाउंट था रेंट भी हमारा एक ही है। आइए रेंट का देखते हैं एंट्री किस और किया हुआ है, तो रेंट का एंट्री क्या है क्रेडिट में किया हुआ है 2 में, इसका भी एंट्री कहाँ होगा 2 में किया हुआ बाई कैश 5,000 रुपया। हमारा डेबिट साइड खाली है, तो डेबिट साइड टोटल बैलेंस लगा के उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर लिए 5,000 रुपया। ठीक है, क्लियर। ये था हमारा लेजर। हमने यहाँ पे जर्नल बनाया, उसके बाद लेजर बारी बारी मैंने आपको बना के दिखा दिया। मैंने आपको 5 क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया था जिसमें आपको जर्नल एंट्री बना के दिखाए हैं। ये रहा आपका जर्नल एंट्री, ये आपका 5 क्वेश्चन, ये आपका 5 जर्नल एंट्री रहा है, और उसी 5 में से ये 6 आपका लेजर बना है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जर्नल तथा लेजर को चेक किया जा सके। अब चेक करने का मतलब क्या है कि जब भी हम ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का अमाउंट यानी डेबिट और क्रेडिट साइड का अमाउंट अपने आप बराबर आ जाना चाहिए। यदि आपका अमाउंट बराबर आ जाता है तब आपका जर्नल और लेजर सही है। यदि किसी भी अमाउंट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है यानी बराबर नहीं आ रहा है, 1 रुपये का भी डिफरेंस आ रहा है, तो आपके लेजर या जर्नल एंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। इसका ये डिफरेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है मेरे पास। ट्रायल बैलेंस का प्रयोग जर्नल तथा लेजर को चेक करने के लिए किया जाता है, अर्थात ट्रायल बैलेंस के दोनों अमाउंट स्वतः बराबर आ जाए। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम्स होते हैं। मैं आपको बता दूँ कि ट्रायल बैलेंस में 3 कॉलम्स होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं सो मैं बता देखिए, ट्रायल बैलेंस में मात्र 3 ही कॉलम्स होते हैं, एक पार्टिकुलर का और 2 होता है अमाउंट का, जिसमें एक डेबिट अमाउंट का होता है क्रेडिट अमाउंट का होता है। अब इसे बनाना कैसे है तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने जब भी लेजर बनाया था बैलेंस को ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, यहाँ कैश में भी ट्रांसफ़र है आपका, यहाँ देखिए आपका परचेज में भी ट्रांसफ़र है, सेल में भी ट्रांसफ़र है, एक्सिस बैंक में भी ट्रांसफ़र है, सैलरी में भी ट्रांसफ़र है और आपका रेंट में भी ट्रांसफ़र है। इसी ट्रांसफ़र अमाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं हम। ये देखिए जितने भी पार्टिकुलर्स होते हैं सभी पार्टिकुलर्स का हम नाम लिख लेंगे। सबसे पहले मैंने कैश का बनाया था, कैश लिखा हुआ है, परचेज का बनाया था, फिर सेल का बनाया था, एक्सिस बैंक था, सैलरी था और रेंट अमाउंट का था। अब जिसका जिस तरफ ट्रांसफ़र हुआ है उसका उसी तरफ अमाउंट लिखा हुआ है। देखिए कैश का किधर किया हुआ था 40,000 रुपया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कैश का 40,000 रुपया क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र किया हुआ है, परचेज का डेबिट साइड ट्रांसफ़र है 40,000 रुपया, तो भी मैं आपको दिखा। देखिए परचेज का भी ट्रांसफ़र अमाउंट 40,000 रुपया डेबिट साइड ही है। तो सेल का देखते हैं, सेल का ट्रांसफ़र अमाउंट क्रेडिट साइड बता रहा है। देखिए क्रेडिट सेल का भी मैंने क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र किया हुआ। उसी तरीक़ा से जिसका जिस साइड ट्रांसफ़र हुआ है उसका उस साइड अमाउंट लिखा हुआ रहता है। अब मैं उसको जोड़ के देखता हूँ तो दोनों साइड का अमाउंट बराबर आ रहा है बिल्कुल। आप भी देख लीजिए, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए, उसको जोड़ कर देख लीजिए बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, बराबर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और जिन्हें जो प्रॉब्लम हुआ होगा वो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।